ये सच है, इस जग में महावीर का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। आइए प्रस्तुत है अब अपना पहला नाटक श्री जम्बू स्वामी चरित्र। संगीत, पटकथा, निर्देशन संगीत सम्राट श्री घनश्याम दास जी जैन द्वारा। परम पूज्य श्री आत्मनिधि जी महाराज साहब का अपने सांसारिक जीवन में अभिनीत मुख्य भूमिका श्री जम्बू स्वामी जी की। महाराज साहब ने इस नाटक में शायद पहली बार दीक्षा की बात कही होगी और प्रैक्टिस में इसी बात को कई बार दोहराया होगा। और देखिए वाणी का प्रभाव। आइए महाराज साहब को वंदन करते हैं और देखते हैं उनका अभिनीत नाटक श्री जम्बू स्वामी चरित्र। भाई बहनों ने जम्बू कुमार की कथा जो है बहुत बार सुनी है, पर आज आपको उसको देखने का मौका मिलेगा। आज जो ये नाटक पेश कर रही है उसमें सब बच्चे हैं, बहने हैं। वो नाटक सिर्फ 4 और 5 दिन के बाद, समस्वी के बाद ही 4-5 दिन के अंदर वो नाटक तैयार किया गया है। इस नाटक के अंदर मुख्य भूमिका जो है जम्बू कुमार की भूमिका कर रही है अमिता खान। उसके बाद जम्बू कुमार का फादर शेख ऋषभ दत्त है, उसका पिता उसकी भूमिका कर रही है संगीता राजन। उसके बाद जो सिपाही है जिसका नाम भानी है, उसकी भूमिका कर रही है रेखा जैन आर भट्टी। उसके बाद जिन 8 रानियों ने 8 रानियां हैं जम्बू कुमार की, उनमें सबसे पहला नाम है अंजू जैन। उसके बाद आभा जवेरी, सीमा जवेरी, मुदिता जैन, रेखा नाहटा, मंजू जैन, प्रीति शाह, चिमकी जैन। ये जम्बू कुमार की 8 रानियां हैं। मास्टर सोनू, मास्टर मोनू और सोनिया जैन। अब आपके सामने ये नाटक कभी बाहर नहीं रहता, पता नहीं कहाँ गया है। मेरे विचार से तो वह श्री सुधर्मा स्वामी का व्याख्यान सुनने गया होगा। कहाँ तो गया था। मुझे अभी एक पड़ोसी ने बताया कि उसने स्वयं उसे वहाँ देखा था, परंतु उनका व्याख्यान तो संध्या को ही समाप्त हो गया था। अब तो रात भी काफी बीत चुकी है। सब लौट आए पर वह नहीं आया। हो सकता है वह सुधर्मा जी से प्रश्न पूछने बैठ गया होगा। आता ही होगा। मैं तो कहती हूँ आप इसका विवाह ठीक कर दीजिए, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। उसके मन में दिन प्रतिदिन वैराग्य की भावना बढ़ती जा रही है।
शायद कुमार ही आ रहा है ना? हाँ हाँ, कुमार ही आ रहा है। साक्षी, प्रणाम, जीते रहो बेटा। साक्षी, प्रणाम, चिरंजीव रहो बेटा। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? हमारी तो चिंता के मारे प्राण ही निकल रहे थे। इतनी देर तक बाहर नहीं रहते बेटा। हमारे बुढ़ापे का तो जरा ख्याल रखा करो। कहाँ नहीं निकली है? मैं सुधर्मा स्वामी जी का व्याख्यान सुनता था। शीघ्र लौट कर आ जाता, परंतु एक दुर्घटना हो जाने के कारणवश मुझे सुधर्मा स्वामी जी के पास वापस लौट कर जाना पड़ा। वह दुर्घटना क्या थी बेटा? ठीक तो है बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? कुशलपूर्वक है, ठीक बता बेटा। मैं ठीक ठाक हूँ, भगवान की कृपा से आज मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। आज जब मैं सुधर्मा स्वामी जी का व्याख्यान सुनकर वापस लौट रहा था, तब उनके दर्शन करने वालों की वजह से मुझे बस हुआ था। इस कारणवश मैंने अपना किले की दरवाजे की ओर मोड़ लिया। जैसे ही मैं किले की दरवाजे के नीचे की ओर पहुंचा, तो दरवाजे का चौखट धरती पर आ गया। भगवान की कृपा से मैं बच गया। हमारे सौभाग्य से भगवान महावीर ने मेरी रक्षा की है बेटा। और फिर मैं अपना रथ लौटाकर स्वामी जी के पास गया। पिताश्री, इस क्षण हमको जीवन का क्या पता नहीं चल रही मुझे आज ही किसी की नहीं जल्दी उड़ रही जो तार पीछे काट के लगा गई। मुझे आशा है कि आप जीवन की आने रखते हुए मेरा तार दूसरी काट के दे। बेटा, तुम्हें जहमत देंगे, फिर जो तेरी इच्छा होकर हम तो जीवन की अंतिम क्षणों में तेरी और अपनी ये दुर्दशा नहीं देख सकेंगे। जब तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? जरा सोच। माँ, यदि आज मैं उस चौखट के नीचे आकर मर जाता तो आप लोगों का क्या होगा? ये सुनते ही हमारे प्राण निकल जाते। भगवान ने तेरी रक्षा की है बेटा, तू इस जीवन को आनंद से भो। मैंने तेरी सगाई 8 कन्याओं से कर दी है। तू दीक्षा ले लेगा तो मैं अपने पिताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा? हमारे समाज के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। एक बार मेरे घर पुत्र पैदा हो जाए, बाप दादाओं का वंश चल निकले, उसके बाद जो इच्छा हो करना। मेरी भी वर्षों से यही इच्छा थी कि मैं तेरा विवाह करूं, सुंदर कन्याएं मेरे घर आए और ये मेरा सुंदर घर खिल उठे। और फिर बेटा, अभी तेरी अवस्था ही क्या है? पढ़ना तो आसान है, पर संयम से रहना बहुत कठिन है। इस जीवन में आनंद और सुख है ही कहाँ? आप आनंद और सुख समझते हैं, वह तो मोह माया के बंधन है जो कि मनुष्यों को जकड़ते जा रहे हैं। इससे जितनी जल्दी बच जाए तो बच जाए, अन्यथा इनसे बचना बहुत कठिन है। बेटा, हम तुझे साधु बनने से मना तो नहीं कर रहे, लेकिन हमने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है और तेरी सेवा की है, और जब हमारी सेवा कराने के दिन आए तो तू मुंह मोड़ के जा रहा है। जरा सोच बेटा, तू जाएगा तो हम क्या करेंगे? बेटा, तू शादी कर ले, उसके बाद मेरा दिल ले सके तो ले लेना, हम तुझे नहीं रोकेंगे। हम तेरे माँ बाप हैं, इससे बड़ा रिश्ता है कोई दुनिया में? माँ, ये रिश्ते नाते सब निस्सार है। इन्हीं के कारण तो मानव के जीवन में दुख और व्यथा आती है। इनको त्यागने से ही तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो मैं आपसे साधु बनने की आज्ञा प्राप्त करने आया हूँ। बेटा, हमें तू दीक्षा ले ले, पर उन कन्याओं को तो ले आ। तेरी शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं, नाते रिश्तेदार सबके यहाँ संदेश पड़े हैं, कुछ आ गए हैं,
अर्जित करेगा, फिर उन कन्याओं का क्या होगा जो हृदय से तुझे अपना पति मान चुकी हैं? क्या वे जीवन भर अपने माता पिता के घर बोझ बनी रहेंगी? एक बार तुमने लिया तो हृदय से तेरे को अपना पति मान चुकी हैं, फिर जो तेरी इच्छा हो करना। मेरा सोच उनके माँ बाप के हृदय पे क्या बीतेगी? हाँ, यदि मैं उन कन्याओं को विवाह के बाद छोड़कर चला जाऊंगा तो उन सबका क्या होगा? विवाह के बाद तू जा ही कहाँ सकेगा? रूप के आगे तो बड़े बड़े योगियों के मन डोल गए हैं, फिर तेरी तो औकात ही क्या है? हाँ, यदि तूने वहाँ भी विजय पा ली तो मैं समझूंगा कि तेरे हृदय में सचमुच संसार के प्रति वैराग्य आ रहा है। फिर हम तुझे सहर्ष विदा कर देंगे, फिर हम भी बेटा तेरे साथ दीक्षा ले लेंगे। अच्छा, जो माता पिता की आज्ञा। यदि आप मेरी परीक्षा ही लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए, परंतु इतना अवश्य कीजिए कि उन कन्याओं और उनके माता पिता को यह संदेश भिजवा दीजिए कि विवाह के पश्चात मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। जिसको मुझसे विवाह करना है वह करे, और जिसकी इच्छा ना हो वह ना करे। ऐसा ही होगा बेटा, हम अभी संदेश भिजवाते हैं और फिर अधिक समय है ही कहाँ हमारे पास। दीवान जी आगे सुनो, देखो श्री धनपत जी के यहाँ जाओ और उन्हें हमारे संदेश दे दो कि विवाह के पश्चात माँ का दीक्षा लेने का विचार है। वे सभी से और उनकी कन्याओं से पूछकर बता दें, जिसकी इच्छा हो वे विवाह करे, जिसकी इच्छा ना हो वे ना करे। और सुनो, रथ जोत कर ले जाओ और शीघ्र ही हमारे पास उत्तर लाओ। जो आज्ञा स्वामी। मैं अकेले में कुछ चिंतन मनन करना चाहता हूँ। अच्छा, पिताजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। माताजी प्रणाम। संजीव रहो। कहो दीवान जी, क्या उत्तर मिला? भगवान की कृपा से सब ठीक ही है। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद कहा कि वे शादी करने के लिए तैयार हैं। उनमें से भी तो कुछ लोग पंडित जी के यहाँ उपदेश सुनने गए थे। वहाँ पंडित जी के साथ जम्बू कुमार के तर्क वितर्क सुनकर उनके हृदय में यह शंका पहले से ही व्याप्त हो चुकी थी कि कुछ ही दिनों में कभी न कभी कुमार अवश्य दीक्षा ग्रहण करेंगे। कुमार के हृदय में वैराग्य जाग रहा है, यह बात उनसे छिपी नहीं रहेगी। पर तुमने जब माँ जाकर तुम्हारा संदेश दिया होगा तो एक बार तुम्हें चौंक ही गए होंगे। अब आप जल्दी ही विवाह की तैयारियां करें। तैयारियां तो सब हो ही चुकी हैं। आओ धारिणी, कुमार की कमरे में चलकर एक बार ये बात दोहरा दें। महल में पहुंच चुकी है और जम्बू कुमार की शादी हो गई है। अब रानियों का आपस में वार्तालाप। आज हमारे रूप और सौंदर्य की परीक्षा है। हम सब ने मिलकर आज अपने स्वामी की वैराग्य भावना को परास्त करना है। आप चिंता न करें, रानी के सौंदर्य के आगे आज तक बड़े से बड़ा सपना भी नहीं फैलता। फिर हमारे स्वामी के हृदय में कभी विचार होता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि लोक लाल की चिंतन और कार्य हम सबको अपने जीवन को काटना है। वास्तव में ही हमारे जीवन का करना और बिगड़ना आज की रात पर ही निर्भर है। हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए ताकि स्वामी के हृदय में राम रंग के अनुराग उत्पन्न हो सके। हम लोग तो व्यर्थ ही घबराती है। दरवाजे के सामने वैराग्य पैदा हो सकता है, हमारे सामने वैराग्य पैदा हो सकता है। मेरा ही विचार है, हम सबको देखें, शायद स्वामी अपना विचार ही बदल दें। हमें किसी एक मौका
तो विचार कीजिए, आपके बिना हम सबकी क्या दशा होगी। जल के बिना नहीं मछलियाँ जीवित रह सकती हैं क्या नाथ? क्या आपको हम पर तनिक भी दया नहीं स्वामी? पति ही स्त्री का दर्द होता है। आप तो पढ़े लिखे और विद्वान हैं। अपनी पत्नियों के प्रति पति का क्या कर्तव्य होता है, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं। हमारे भाग्य को सूर्योदय होने से पहले आप सुधार लेंगे स्वामी। हमारी आशाओं पे पानी मत फेरिए। आप इससे नहीं ले सकते। सोचिए काटा, आप प्राण हैं तो हम शरीर है। प्राण के बिना शरीर की क्या हालत हो सकती है, इसकी कल्पना कीजिए नाथ। देवियों, मेरे विचार से मैंने तो यह संदेश पहले ही पहुंचा दिया था। फिर सब कुछ जानते पूछते आपने यह काम मुझसे क्यों किया? स्वामी, विवाह तो हमारा आपसे उसी दिन हो गया था जिस दिन हम सबके पिताओं ने अपने अपने मन में यह सोच लिया था कि हम अपनी अपनी बेटी की शादी आपसे करेंगे। आज तो केवल जग दिखावे का ब्याह है। हमारे हृदय मंदिर के देवता तो आप उसी दिल से बन चुके हैं ना। स्वामी, समय आने पर हम आपको वैराग्य लेने से मना नहीं करेंगे। यदि आपकी इच्छा होगी तो हम सब भी आपका साथ देंगे, परंतु समय से पूर्व वैराग्य की बात रसती नहीं। यह आपकी अवस्था जीवन के ऐश्वर्य को भोगने की है। अवस्था के अनुसार ही आपको सब काम करने चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। अपने अपने विचार देखो स्वामी, जिस मोक्ष का कोई अता पता नहीं, आप उसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? मैं तो कहती हूँ बाद में आपको निराशा हाथ लगेगी। आप साधु हो जाएंगे तो हम में से कोई क्या जीवित रह सकेगी? तब आपका त्याग व्यर्थ जाएगा। ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए हम सब आपसे कर्तव्य प्रार्थना है कि आप जीवन के सुखों को छोड़कर इस मुक्ति के चक्कर में न पड़े, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। देवियों, इसमें कोई संदेह नहीं, आप सब मुझे हृदय से प्यार करते हैं, परंतु मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह इस सब मोह माया के बंधनों को तोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। इन दुखों के समूह को ही तो दुनिया कहते हैं। मनुष्य के हृदय में बार बार ज्ञान का उदय नहीं होता। एक बार अब भोग विलास में उलझ जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। और मैं भोग को मानव जीवन के लिए ठीक नहीं समझता। भोग विलास में उलझा हुआ आदमी और पशु में अंतर ही क्या है?
हम सब तैयार हैं। भगवान महावीर की जय, धर्म की जय हो, सुधर्मा स्वामी की जय हो। चलो अब चलकर माता पिता से भी आज्ञा ले लें। किवाड़ की ओर से हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब हम भी तुम्हारे साथ आज दीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान महावीर की जय हो, जय धर्म की जय हो, सुधर्मा स्वामी की जय हो। तुम धन्य हो, तुमने हम सबका उद्धार किया। अभी सुबह सुनकर ना जाने कितने नागरिक और तुम्हारे साथ दीक्षा लेने की तैयार हो जाएंगे। भगवान महावीर की जय हो। चलो अब चलकर सुधर्मा स्वामी जी के आश्रम में चलने की तैयारियां करें। पुण्य किया भव मानव पाया, पुण्य किया भव मानव पाया, फिर पापों में पड़ना। पाप का अंत सदा दुखदाई, पाप का अंत सदा दुखदाई, जिसने प्रभु से नहीं ला लगाई, 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 उसने भव से करना था। पुण्य किया भव मानव पाया, पुण्य किया भव मानव पाया, फिर पापों में पड़ना था। देव गुरु सत धर्म मिला है, करने का शुभ कर्म मिला है। देव गुरु सत धर्म मिला है, करने का शुभ कर्म मिला है। मुक्ति का जप मार्ग यही है, मुक्ति का जप मार्ग यही है, मुक्ति का जप मार्ग यही है। और किसी का करना फिर, और किसी का करना पुण्य किया भव मानव पाया, पुण्य किया भव मानव पाया, फिर पापों में पड़ना था। यही शुभ कर्म कमाले, भक्त यही शुभ कर्म कमाले, जीवन का जब